थे और वहां से वो वापस लौट गए, यानी कि वो एजेस का जो कंट्रोल था उन्होंने लेना ज्यादा सही समझा। कारुनाडु वो भी अभी तक सर्कल के अंदर आए नहीं, एजेस पर ही मौजूद हैं। और जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि जीएस की स्क्वाड के पास 2 रणनीतियां हो सकती है, पर उन्होंने तीसरी रणनीति अपनाई। अगर हम जोन देख पाए तो एक बार के लिए बताना चाहूंगा वो टीम किस तरीके से स्प्लिट लेकर बैठी हुई है। पर जक्स अमेजिंग, वो खिलाड़ी यहाँ पर अकेले फंसा हुआ। हालांकि बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं, एक में से गाड़ी लेकर वो आया तो सही, पर दूसरा खिलाड़ी अभी भी उनसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा। अमेजिंग वो आगे जा रहे हैं फाइट लेने के लिए और उन्होंने सिराज को नॉक करा और जक्स अमेजिंग को फिर से अपनी टीम के लिए वो फ्रैग्स निकालते हुए। और बाकी खिलाड़ियों का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कोई भी आया नहीं उनको कवर देने के लिए, बहुत देर हो गई यहाँ पे, बट जब तक रिकू आए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अमेजिंग वहां पे डाउन, रीबू के साथ सासुकी भी यहाँ पे आते हुए एक नेड अच्छा डाला जरूर गया था स्नैक्स के ऊपर। P90 चला रहे हैं स्नैक्स, इस वेपन के साथ आप काफी बेहतर एक्यूरेसी के साथ शॉट्स दे जरूर सकते हैं, बट बीस्ट वो नेड खुद के प्लेयर को भी यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डैमेज दिया, बट रीबू को वहां पे खत्म किया। अमेजिंग रिवाइवल की आस में वो थोड़ा पीछे तो गया है प्लेयर, बट वो नेड एक और कंफर्मेशन दिलाएगा बीस्ट को। और अब सुकी बचे हैं अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी। और इन सबके बीच में आप ये तो देखिए कि उन्होंने सिराज को फिनिश भी नहीं किया, वो खिलाड़ी अभी भी जीवित है। अमेजिंग ने बहुत बढ़िया खेला है, पर वो कवर फायर सही समय पे नहीं आया। अब सुकी आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, ग्रेनेड से वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नॉक्स निकाले जाएं। स्नैक्स आगे जाने की वो चाह रखते हैं, पर स्नैक्स वो आगे बढ़े। P90 का कमाल और आसानी से उन्होंने आखिरी बचे हुए खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। अभी भी ये चौथा जोन है, आप आसानी से रिवाइव करके बैंडेजेस लगाते हुए जा सकते हैं। पर फिनिक्स वो से डू और डाई की ये फाइट और डू और डाई उनका एलिमिनेशन जीने। एक और खिलाड़ी क्लचर वो आपको पीछे अभी भी दिखाई देंगे, पर मोगो वो इस फाइट में थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार। वो एस्पावर थे जिन्होंने फिनिक्स के खिलाड़ी को समाप्त कर दिया। जी हाँ, ड्राइव बाइस करना बहुत पसंद है मोगो को, काफी शानदार तरीके से यहाँ पे आए और फिनिक्स के कुछ प्लेयर्स पीछे भी पहले चले गए। समझदारी दिखाई उन प्लेयर्स ने, बट मोगो 5 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं और छठा उनका इंतजार कर रहा है, उसको भी कंफर्म यहाँ पे किया जाएगा। बट जीएस हमने पहले भी देखा था छोटे शैक्स के अंदर फंस गई थी ये टीम और अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं 2 खिलाड़ी, बट जैसे ही वो अंदर खिलाड़ी आए उनको नॉक करा गया वहां पे। जीएस कुछ खास करना पड़ेगा, पीछे से यहाँ पे एक और टीम अलीबाबा रेडर्स, उनका हुआ है आगमन। राज कितनी तेजी से वो आए, बट जीएस के वो एक प्लेयर अभी तक सर्वाइव करते हुए। एविल कैसे वो वहां पे सर्वाइव कर रही पता नहीं, पर फाइनली उनको भी यहाँ पर नॉक किया गया। कारुनाडु दिक्कतें अभी भी उनके लिए खत्म हुई नहीं, पर ये क्या हुआ, वो जो एक आखिरी खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर था अपनी टीम से, उन्होंने वहां पर फ्रैग्स निकाले। 3 फ्रैग्स उनके खाते में। कारुनाडु अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ। पर जैसे हमने पहले भी बात करी थी स्पीरो की, जीएस पहले भी वो बहुत बढ़िया खेल कर गए थे। 25 के आसपास हमने उनका ओवरऑल स्टैंडिंग में अंक देखे और यहाँ पर भी 4 फिनिशेस। पर अलीबाबा रेडर्स उन्हें समझना है कि बस मिरामार से काम नहीं चलेगा। एरांगल, सैनहॉक, विकेंडी वहां पर भी शानदार खेलने की जरूरत। हम सीधा उन्होंने स्लैमन कर दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी वो करना चाहते थे, मैं समझता हूँ, बट और बेहतर तरीके से खेला जा सकता था। यूटिलिटीज का इस्तेमाल तो उन्होंने किया भी नहीं उन शैक्स की तरफ। बट मोगो मौका उनके पास, फिनिक्स के प्लेयर्स को स्पॉट किया। अलग लेवल की फॉर्म में नजर आती हुई ये टीम। 7 फ्लैग्स ऑलरेडी उनके पास और डेल्टा पीजी ने तो अभी तक अपना खाता खोला भी नहीं है। एस्पावर के पास 3 ऑलरेडी। नेड्स आगे जा रहे हैं, बट वो शैक के अंदर अभी तक कोई नेड गया नहीं। अगर एक भी नेड गया तो 2 फ्लैग्स इंतजार कर रहे हैं उनके। पर उस शैक में पीछे से कोई ओपनिंग भी नहीं है जहां से आप पीछे से वो ग्रेनेड्स डाल पाओ। आपको आगे आना होगा, कम से कम थोड़ा तो एंगल निकालना है, क्योंकि आगे से बाउंस करके वो ग्रेनेड तभी अंदर जाएगा। पीछे से आप वो ग्रेनेड्स डाल नहीं सकते। यूटिलिटीज फिलहाल के लिए वेस्ट होती हुई मोगो की। पर एस्ट्रोकिड्स उनके भी खिलाड़ी डाउन हो रहे हैं, जहां पर लाइट को एलिमिनेट किया गया। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर बाउंस करके ग्रेनेड अंदर गया फिर आप फायदा निकाल सकते हैं। पर पावर को आप देखिए, वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं, वापस वो अंदर गए। जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था उनको डाउन करा गया। और अब आखिरी खिलाड़ी फिनिक्स के बचे हुए थे गोकू, वो भी समाप्त और जस्टिन को मिलेगा वो फिनिश। एस्पावर कितने इच्छुक हैं, पहले भी हम देख चुके हैं कि ऐसे ही बस अंदर रश करना चाहते हैं वो हर कंपाउंड के अंदर। ये मोगो है, ये अलग लेवल की टीम है और मोगो में जब से एस्पावर आए हैं और बेहतर हो चुकी है ये टीम। बट डेस्ट्रो अलग गए थोड़ी सी जगह पे, उनको करा गया है डाउन। इनके पास एक और मौका, दैट नेड वाज एवरीथिंग, दैट नेड वाज गुड। बहुत अच्छा डैमेज वहां पे दिया जरूर, बट मोलेटोव सही समय रहती आई और अंदर एस्पावर गए। अभी भी चल रहा है वो खिलाड़ी, बट फर्क नहीं पड़ता उनको। He is एस्पावर and he is on fire। बच गए। वो एक और सेकंड वहां पर मोलेटोव रहा होता, वो खिलाड़ी डाउन होता हुआ नजर आता। पर एस्पावर, जैसे हमने पहले भी बात करी है कि फिनिशेस उस खिलाड़ी को चाहिए ही चाहिए। और डेल्टा पीजे ने कहा मैं भी फिनिश निकालूंगा। वो आगे गए और वो एलिमिनेट हो गए। हालांकि डेस्ट्रो कवर फायर देने के लिए आए थे, पर उससे पहले कारुनाडु का वो भी शिकार हुए, उनको डाउन किया गया था। पर रिवाइवल एग्जीक्यूट हो पाया। पर कारुनाडु अभी भी 2 खिलाड़ियों के साथ जोन के बाहर।
अच्छा खासा अभी तक सफर उन्होंने तय किया है, पर जो हमारी ऑडियंस है अगर वो बढ़िया सफर तय करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरोएक्सट्रीम 125R उसका इस्तेमाल वो जरूर कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी तक हमने मोगो का पूरा सफर देखा है, बदलाव के साथ क्या शानदार वापसी करी गई उस टीम के द्वारा। VST स्नैक्स अभी भी उस मुकाबले में मौजूद है स्पीरो। एंड मेजी, हमने पहले इस बारे में चर्चा करी कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्रोफेशनली नहीं खेल रहे थे लंबे समय तक, और उनमें से स्नैक्स को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, ऐसा लग ही नहीं रहा ये एक प्लेयर वापसी कर रहा है। ऐसा लग रहा है इन्होंने कभी छोड़ा नहीं था कॉम्पिटिटिव। बढ़िया, बहुत मजेदार वो खेलता हुआ। प्रैक्टिस आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करी गई है, और बाकी जो VST के 3 खिलाड़ी है उनको भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा साथ दिया है स्नैक्स का। पर कुछ इस प्रकार से पावर वो अंदर आए, मोलोटॉव से भी वो खिलाड़ी फिनिश ही हो जाता, पर किसी और को फिनिश जाता तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चाहिए, वो अंदर कूद गए। पर कारुनाडू 2 फिनिशेस निकाले। अगर यहां पर भी एलिमिनेशन होता है तो प्लेसमेंट पॉइंट के मात्र 2 अंक उनको मिलेंगे। मोगो को छोड़कर कोई और टीम इस वक्त जोन के अंदर नहीं है। मुझे बस देखना यह है कि TR जब 4 खिलाड़ियों के साथ अब वो बची है तो क्या वो अपनी टीम को थोड़ा और आगे तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैन एडवांटेज तो आपके पास मौजूद है। पर एस पावर वो तैयार थे, पर वो स्नैक्स थे जिनका वो आखिरी बुलेट लगा और स्नैक्स वो फिनिश अपने लिए लेकर गए। स्नैक्स का स्प्रे वहां पे देखने को मिला, शानदार था वो, बट सिली, टिपिकल सिली, हर बार की तरह जोन ओरिएंटेड गेम प्ले, वहां जाके चिकन निकालना ये उनकी आदत है। बट स्नैक्स, ये प्लेयर रुक नहीं रहा, डैमेज लो अंदर आओ, इट सीम्स लाइक दैट ओनली। अच्छा फ्रैग वहां पे निकाला जरूर, बट अभी भी अकेला प्लेयर है, उसको जोन में जाना पड़ेगा, और जोन अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि मोगो के पास है। जस्टिन अच्छा नॉक निकाला रणवीर के ऊपर, स्नैक्स भी इसी के साथ खत्म हो गए। बट एस पावर, ये प्लेयर रुक नहीं रहा, जहां प्लेयर्स दिख रहे हैं वहां स्प्रे आ रहा है, वहां नॉक निकाल रहे हैं मोगो। दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे। और एक बार फिर से वो जोन के अंदर, बाकी कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं है, पर जस्टिन बहुत ज्यादा, ये तो मैं लालच कहूंगा क्योंकि उनको भी पता था कि आगे उनके कोई कवर है नहीं, बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी गया और सिली का पलटवार आया। पर एस पावर ऐसा नहीं है कि खाली फ्रैग्स निकालने के लिए जाते हैं, टीम का साथ भी देते हैं। देखिए कितनी तेजी में उन्होंने सारे स्मोक्स करे, रैंडम जो ग्रेनेड्स थे वो उन्होंने दाग दिए कि इनकेस अगर सिली पुश करना चाहे तो भी उनको रोका जा सके। एक अच्छा टीम गेम जरूर देखने को मिलता हुआ मोगो गेमिंग की तरफ से। और TR उनका एलिमिनेशन लगभग तय हो चुका है, जहां पर उनके 2 खिलाड़ी एलिमिनेट हुए और 2 अभी भी जोन के बाहर ही हैं। सिली जो खिलाड़ी नॉक पड़े हुए थे उनको रिवाइव किया गया, पर कारुनाडू का वो एक आखिरी खिलाड़ी वो भी जोन के बाहर है, उन्हें भी चाहिए वो प्लेसमेंट पॉइंट। पर एस पावर का वो ग्रेनेड, और उस ग्रेनेड से रणवीर, मुझे लगा उनको रिवाइव कर दिया गया था पर ऐसा हुआ नहीं, और जस्टिन का दूसरा ग्रेनेड, 2 और खिलाड़ी डाउन। टीम मोगो बदल दिया इन्होंने अपने खेलने का तरीका, बहुत ज्यादा अग्रसर हो चुकी है ये टीम। बट TCW की बात करें, शुरुआत में एक प्लेयर गंवाने के बाद भी अभी तक टिके हुए हैं, टॉप 4 में आए हैं अपनी टीम को लेके। 5 फ्लैग्स उनके पास, बट टीम सिली इस मैच में टॉप 5 तो आए, बट ज्यादा फ्लैग्स उनको मिले नहीं। कारुनाडू के मानी वो भी बचे हैं जोन के अंदर। TR कुछ समय पहले 4 प्लेयर्स के साथ थे, बट अब सिर्फ 2 प्लेयर्स उनके पास। मोगो के पास अभी भी पूरा मौका यहाँ पे चिकन निकालने का। जस्टिन ने एक और प्लेयर को देखा, समझा, परखा, डाउन किया और खत्म भी कर दिया। मोगो सिर्फ एक लौती टीम है जो मुझे लग रही है कि अभी भी जोन के अंदर है। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि गुरु क्या वो इस गेम में थे नहीं, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे खिलाड़ी नॉक हो गया और वो फिनिश भी हो गए प्ले जोन के बाहर। अब वो आखिरी खिलाड़ी बचते हैं और TR वो भी अंदर नहीं आ पाए। TCW का ही वो खिलाड़ी था जिनको TR के खिलाड़ी वो दिख गए और